प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। सुनिए सुनिए सुधीर सर, ये 9,534 जो दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक विभिन्न सेंटरों में ऑनलाइन एग्जाम्स हुए। 23 नवंबर को डेट आया जहां पर गोरखपुर में ऑनलाइन सेंटर में चल रहे रैकेट का खुलासा किया गया। और उसके बाद से जब लाखों अभ्यर्थी धरने पे बैठ गए, जब ये मांग होने लगी कि रिजल्ट आने के बाद से कि इसमें पूरी तरीके से घपलेबाजी हुई है, सॉल्वर गैंग एक्टिव हुए हैं, ऑनलाइन रैकेट का खुलासा किया गया है और बाकायदा प्रूफ्स हैं कैंडिडेट्स के पास। सर, बाकायदा प्रूफ्स हैं कैंडिडेट के पास, दे आर शोइंग कि ये चीज हमारे पास है। और आप फिर उसके बाद बताइए 63 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। NSEIT जो एजेंसी है मध्य प्रदेश में, जिसको ब्लॉक किया गया है, ब्लैक लिस्टेड, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में 6 राज्यों में उसको ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया। उस एजेंसी को हमने टेंडर दिया, डिपार्टमेंट ने टेंडर दिया, कहीं ना कहीं तो एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। ऊपर से अगर अभ्यर्थी कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं इतनी चिलचिली धूप में वो अनशन पे बैठे हुए हैं एंड दे आर डिमांडिंग फॉर दी कि SIT इन्वेस्टिगेशन हो, री एग्जाम्स हो, तो जब इतने सारे कैंडिडेट्स को पकड़े जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? री एग्जाम अगर बच्चे चाह रहे हैं तो री एग्जाम्स हो जाए। अगर SIT इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्चे कह रहे हैं तो STF के साथ SIT इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकता है? सुधीर सर, हम सुधीर जी हमको एक ही बता दीजिए, कोई 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे जो फेल भी हो गए हैं, जो हम धरने पे बैठे हैं, कोई एक कैंडिडेट कह दे कि हम डिजर्व करते हैं फेल हुए हैं, एक जना आके सामने कह दे कि हाँ हमारा पेपर खराब हुआ तो हम सही फेल हुए हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति आज तक इतिहास है 0 नंबर का करके आएगा, घर पे आके बताते हैं 100 में 100 आ रहे हैं। जो रिजल्ट की डेट आती जाती है, नहीं 80% तो आ ही जाएंगे, 70% तो आ जाए। जिस रिजल्ट निकल जाता है लगता है कि एग्जामिनर ने काफी ठीक से नहीं की, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम कभी ये मानते ही नहीं कि हमारा पेपर खराब हुआ है, कोई हम झूठ के मुलम्मे में चले रहते हैं। वास्तविकता ये है जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ें। क्या सारे लोग नकल करके पास हुए? क्या सारे लोगों ने गलती की? नहीं, समाज के कुछ वर्ग के लोग ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, अपराध करते हैं और सारे लोग बदनाम होते हैं। सर ठीक है, सब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे आर आल्सो डिमांडिंग सर कि री एग्जाम को इन्वेस्टिगेशन हो। सिलेक्शन कैंडिडेट को जो जेल भेज रहे हैं, जो बच्चे जो जेल गए हैं कोई फेल नहीं गया है, वो भी कह रहे हैं श्रुति जी जो फेल हुए कोई जेल नहीं गया, जिनके 88% मार्क्स हैं वही जेल जा रहे हैं, 98% मार्क्स वाले जेल गए हैं। तो सर फेल वाले भी कोई नहीं गया। सर वो तो करप्शन के लाइन में ही है। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए पकड़ के तो करप्शन आप बता रही हैं, वो तो गांव में मिठाई बांट करके आए कि हम तो दरोगा बन गए, 98% मार्क्स ने, 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे, वो तो मिठाई बांटेगा ही ना। अरे सुधीर सर, नहीं उसको ये नहीं, उसको तो पता था ना 98% मार्क्स कैसे आए हैं। पुलिस आंख में पट्टी बांध के नहीं बैठी है मैडम, सुधीर सर पुलिस अपना काम कर रही है। 1 मिनट में जो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसको कहीं ना कहीं अंदाजा तो क्वेश्चंस का होगा ना सर। 1 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व, हाउ दिस इज पॉसिबल सर, हाउ दिस इज पॉसिबल? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है विवेक सर जो जिनके 8 लाख फॉलोअर्स हैं, जो हर बैच में 100 बच्चों के बैच को एक नहीं 10-10 बैचेस को पढ़ाते हैं किस दिन में, वो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे 1 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं उनको तो अंदाजा था ना कि 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हुए, लास्ट 15 मिनट्स के अंदर, लास्ट 10 मिनट्स के अंदर, लास्ट 10 to 15 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने वाले 98-90% मार्क्स लाए हैं। कैसे? आशुतोष, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन सर आई एम आस्किंग, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि हाउ दिस इज पॉसिबल कि कैंडिडेट्स इतने ज्यादा, जो STF ने भी खुलासा किया है, लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, 63 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, सॉल्वर गैंग इतने एक्टिव है, एजेंसीज को हैक किए गए हैं सर। आशुतोष मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी 2016 में ही NSEIT जो कंपनी है 2016 में इसने पेपर कराया था, 2017 में इसका एग्जाम कराया था और उस समय भी इस एग्जाम को रद्द करना पड़ा था इसी कारण से। जब आपने टेंडर में निकाला था कि हम जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको टेंडर नहीं देंगे, तो आपने टेंडर क्यों दिया उसको? पहला प्रश्न मेरा उनका सर से ये है। सुधीर सर ने कहा टेक्नोलॉजी अधिक आगे हो गई है, ठीक है टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, तो आपने 7 मई पहले जो फर्स्ट फेज में DPST हो चुकी थी उनकी जांच क्यों नहीं कराई? जब हम लोगों ने इतने दिन धरना, 21 अप्रैल से हमारा धरना चल रहा था, 7 मई तक चला, हम लोग वहां पे बीजेपी कार्यालय घेराव किए, उसके बाद ही क्यों कार्रवाई की? उसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे आप? 14,000 बच्चों को DPST कंप्लीट करा दी आपने, उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट की आपने। उसके बाद सुनिए इनकी बात, ये जो सर बता रहे हैं इनकी बात मैं बताता हूँ सर क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि मैं एक भर्ती बोर्ड का ही दिखाता हूँ, 1 मिनट।
भर्ती बोर्ड 15 दिसंबर 2021 में बोलता है कि इसमें इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है इस भर्ती में, ठीक है। और इन्होंने 13 मई को 15 दिसंबर को उन्होंने निकाला कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। 13 मई को 57 लोगों की लिस्ट जारी करता है जिसमें उन्होंने पकड़ा, एसटीएफ ने पकड़ा है, ठीक है मैम। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इस भर्ती में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है। तो आप ये स्पष्ट करें पहले कि आप किस विषय सही हो आप, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन शेयर होती है, बच्चा बाहर से पेपर देता है, स्क्रीन शेयर होती है, बच्चा बाहर से लैपटॉप पेपर दे रहा है। और ये 7 मई तक क्या कर रहे थे? 7 मई तक सो रहे थे भर्ती बोर्ड वाले या पुलिस से सो रही थी उस समय? 7 मई तक कहाँ थे? 7 मई से इन्होंने 6 बच्चों को गिरफ्तार किया, 8 मई को 12 बच्चों को गिरफ्तार किया, आज 102 संख्या हो गई है। एक बच्चा भी गिरफ्तार होता है, भर्ती प्रश्न लग जाता है। आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? पुलिस भर्ती बोर्ड जो है, कार्रवाई जो है उसका एकदम निष्पक्ष नहीं है, वो कुछ ना कुछ इसमें मिला हुआ है, तो हमको लगता है। अब सर सुधीर सर की बात है जो, उसमें मैं बोलना चाहता हूँ, सुधीर सर आपकी पुलिस भर्ती बोर्ड और सरकार के ऊपर नहीं सवाल है, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, सरकार सुनना चाहिए, उनसे ही आशा रखे हैं कि वही सुन सकते हैं हमारा। हम 21 तारीख से वहां बैठे हुए हैं, कुछ भी करते हैं पुलिस वहां पे रोकती है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे हम किस क्या मांग करें आपसे? हम तो एसटीएफ की मांग कर, मतलब एसआईटी की मांग कर रहे हैं, एक बार एसआईटी गठित कर दीजिए आप। हम और क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं पास हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा कि बच्चे जो फेल हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं खुद पास हूँ, मैं चाहता हूँ एसआईटी गठित हो, मैं चाहता हूँ एसआईटी गठित हो, और जो बच्चे उस काबिल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जाएं और जॉब पाएं। यूपीएसआई ऐसी कोई जॉब नहीं है कि जो जाके वहां समाज में क्या बदलाव करेंगे? 15 लाख वाले, बताइए आप, 15 लाख दे के क्या बदलाव करेंगे समाज में? वो तो वही करेंगे ना जो 15 लाख दिए हैं, वो पहले उसको लेंगे, तो क्या बदलाव करें मैम? यही मेरी बात है। सुधीर सर से ये प्रश्न है कि आप 15 लाख वालों को भर्ती करने वाले हो कि आप पढ़े लिखे बच्चों को भर्ती करना चाहते हो? ठीक है सुधीर सर, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। सर सुधीर सर, आशुतोष से पूछे पास इनकी परसेंटेज कितनी आई है? 78% सर। हाँ 78% मेरी परसेंटेज आई। और क्या चाहिए? 38%? बिल्कुल 78 इनके पेपर चेक हो चुके? डॉक्यूमेंटेशन आपका हो गया? डॉक्यूमेंटेशन हो गया? हाँ जी सर, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया सर। आपने जितना लिखे थे उतने नंबर, सर नहीं आपने जितना लिखे उतने नंबर मिले कि नहीं मिले आपको, कि उससे ज्यादा मिल गए? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप पहले अपनी बात कर लीजिए, आपने जितने लिखे उतने नंबर मिले कि नहीं मिले? सुधीर सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है। आप ये सोचिए, सवाल यहाँ पर ये नहीं है सर कि जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं दे आर रेजिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल यहाँ पर ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती की बात कही जाती है तो धांधलेबाजी कैसे हो सकती है? कहाँ है डिपार्टमेंट, कहाँ है जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं? जब कैंडिडेट प्रोटेस्ट करते हैं उसके बाद से आंखें क्यों खुलती हैं? और ये सिर्फ पुलिस भर्ती यूपीएसआई की नहीं है सर, यूपीएसआई 2016 में भी आप मेरे साथ डिस्कशन में बैठे हुए, उसमें भी ऐसा ही हुआ। लास्ट मोमेंट तक हम उनकी कवरेज करते रहे, लगातार इश्यूज उठाते रहे, तब जाके उन कैंडिडेट्स को आज जाके जब कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर्स रिजर्व रखे, और आप ही थे सर, कोर्ट ने ऑर्डर्स रिजर्व रखे थे, पिछले 2 महीने से उनके कोर्ट के ऑर्डर्स रिजर्व थे, और तब जाके बार बार जब इश्यूज रेज हुए हैं तब जाके उन कैंडिडेट्स को नियुक्तियां मिली हैं, और वही सेम तरीके से घपलेबाजी हुई है इसमें भी। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर सॉल्वर गैंग्स एक्टिव हैं, वो प्रोएक्टिव हैं, अगर उनको सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो आखिर जो डिपार्टमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उनको ये चीजें क्यों नहीं पता चल पाती हैं? उन्हें क्यों नहीं भनक लग पाती है कि भैया एग्जाम होने जा रहा है, सेंटर्स हैक हो सकते हैं, जिस एजेंसी को आपने टेंडर दिया आप उसका ब्यौरा निकालिए ना, कि वो आप जिसको टेंडर दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर वो सही है या नहीं सही है, वो इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है। मतलब आप सोचिए तो सर, एक्सपेक्ट तो सोचिए कि आज हम डिस्कशन किस मुद्दे पे कर रहे हैं, पुलिस भर्ती पे। अपने आप में ही शर्म की बात है सर, सुधीर सर, कि हम उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होता है, जो उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम रोल निभाता है। सुधीर सर जी देखिए, पिछली भर्ती में भी अभ्यर्थी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट गए थे, गवर्नमेंट नहीं गई थी। कोर्ट ने जो निर्णय लिया, डिपार्टमेंट ने, सरकार ने माना। आज भी जो पास हैं उनको लोग भर्ती कर रहे हैं डिपार्टमेंट, जो फेल हैं वो डिमांड कर रहे हैं।
हर फेल डिमांड करेगा एसआईटी जांच की, तब इनको रोक दिया भर्ती। जो पास सर, हुए he is हैं the party. उनको ट्रेनिंग ना कराई जाए विवेक क्या? सर, अब बताइए हमको, क्या जो पास होकर के आए हैं विवेक सर। उनको ट्रेनिंग ना कराई जाए? फेल वाले बोले देखिए कि मैं- दोबारा जांच हो, दोबारा एग्जाम हो, दोबारा भी एग्जाम होगा। देखिए जो गलत है मैं क्या उसको कह रहा सजा हूँ, मिलेगी, चाहे वो कोई हो। देखिए मैं और रही बात सुधीर सर टेंडर की की, तो बातों सर से मैं टेंडर असहमत हूँ। इन्वेस्टिगेशन, हाँ देखिए मैं जी क्या जी बता रहा हूँ विवेक कि सर, इसमें ना, जैसा आशुतोष ने कहा, इसमें 3 जांच, इसलिए इसकी जांच की मांग की जा रही है। और इसमें फेल या पास हाँ। स्टूडेंट नहीं, जैसा आशुतोष पास है, ऐसे में हम कम से कम हजारों स्टूडेंट को जानता हूँ जो पास है, मगर ये चाहते हैं कि इस भर्ती में एक ईमानदार व्यक्ति भर्ती हो। तो क्या है कि मैम इसमें 3 स्तर पे बात आ रही है। एक तो बोर्ड ने टेंडर क्यों दिया, सेकंड जैसे आपने बताया कि 23 नवंबर को Correct. जब एसटीएफ ने ऐसे गैंग को पकड़ा जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बड़े लेवल पर कंप्यूटर को हैक कर रहा था, तो उस समय हर एक कंप्यूटर सेंटर की एक बार जांच क्यों नहीं की गई कि ये यहाँ पे हो सकता है तो कहीं और भी हो सकता है। करेक्ट, और तीसरी बात, जब कहीं पे भी हो, आपके correct. पास कंप्यूटर जब आपके पास कंप्यूटराइज रिजल्ट है और आपको पता है कि इतने सारे बच्चों ने ये किया है, तो आपने उनको पास क्यों किया? आप उन्हें पास नहीं करते, उन्हें पहले ही निकाल देते, तो कम से कम उनका जो उनके पास होने से जो सीटें खराब हुई उसमें ईमानदार मेहनती व्यक्ति को तो मौका मिलता। एक तरफ बोर्ड उन लोगों को पास कर रहा है और फिर जब वो डीबीपीएसटी में जा रहे हैं तब पकड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी सुधीर सर से सवाल करूंगा कि सर केवल डीबीपीएसटी में नहीं पकड़े जा रहे सर, वो रनिंग में पहुंच गए। कल कानपुर में एसटीएफ ने 2 लोगों को पकड़ा रनिंग होने के बाद, मुखबिर की सूचना पर। तो ये तो पूरा का पूरा बोर्ड का, पुलिस प्रणाली का फेलियर है कि आप ये स्वीकार ही नहीं कर रहे कि कितने बड़े लेवल पे धांधली हुई है। केवल जांच की मांग को आप बता दे रहे हैं कि फेलियर, जांच की मांग कर रहे हैं, आप उसका वजन कम कर रहे हैं, जबकि ये पूरी व्यवस्था की सुचिता बनाने के लिए मांग की जा रही है। ये पूरी व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। जी सर, और बात भी सही है सर, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि भाई 100 गुनहगार से अच्छा है, 100 गुनहगार पकड़े जाते हैं लेकिन एक बेगुनाह को फांसी या सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो सवाल यही उठता है ना सर कि जो सेलेक्टेड, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने हार्डवर्क किया है और जिन्होंने एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए बाकायदा अच्छी तरीके से उसकी प्रिपरेशन की है और एग्जाम्स में जाके बैठे और ऑनेस्टी से जिन्होंने क्लियरेंस किया है, उनका सिलेक्शन हो, रादर देन जो पैसे देकर दिखा के और दिया है उनकी जगह पर। जी सर, देखिए, आपके माध्यम से अपने साथियों को एक जानकारी देना चाहेंगे कि एसआईटी की मांग धरना प्रदर्शन से नहीं होती है। एसआईटी की मांग होती है शासन के द्वारा कराई जाती है, पब्लिक के द्वारा नहीं कराई जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति शासन को एविडेंस के साथ में ये तथ्य प्रस्तुत करे कि ये जो घटना घटित हुई है इसमें उच्च स्तरीय घोटाला हुआ है, जिसके यही हमारे पास प्रमाण है, उस पर वहां जो गवर्नमेंट के बैठे हुए लोग हैं, टॉप क्लास एक कमेटी बनी हुई है, वो उसका मूल्यांकन करती है कि हाँ ये जो फैक्ट दिए गए हैं हियर से तो वर्ड से नहीं है। ऐसा नहीं कि जब हम हार गए तो ईवीएम ने बेनमानी कर दी, जब हम जीत गए तो ईवीएम मशीन अच्छी है, ये ऐसे नहीं होता है। एसआईटी एक वो संस्था है जो इंडिपेंडेंट काम करती है, किसी वो पुलिस विभाग के अंडर में नहीं है। पहले आपको ये बता दें, एसआईटी इंडिपेंडेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जांचों को ही जांच करती है। ओके डन। शासन जब देता है, तो जी सर, पब्लिक के कहने से जांच कोई नहीं होती है। क्वेश्चन है कि एसटीएफ, आप कह रहे हैं कि एसटीएफ काम करिए। इस डिस्कशन में हमारे साथ शालीन शर्मा सर भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर प्यारी पे। एक बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद शालीन सर मैं आपके पास आ रही हूँ। सुधीर सर, अगर एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके बाद भी अगर कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं एसआईटी की, तो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है श्रुति, आप कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। आप बोलो सीबीआई जांच कर ले, कोई एंड नहीं है, लेकिन हर जांच का एक प्रक्रिया बनी हुई है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से ही कोई चीज होगी। सीबीआई कोई जांच डायरेक्ट नहीं कर सकती जब तक राज्य डिमांड नहीं करेगा सीबीआई जांच के। पब्लिक के कहने से चीज नहीं होगी, पब्लिक को चाहिए। हम आपको सलाह दे रहे हैं, अगर आप उचित समझे, आपका जो कुछ प्रमाण है, जो कुछ भी सॉलिड एविडेंस है आपके पास, उनको अटैच करके आप सीएम पोर्टल पे डालिए कंप्लेन की जो डिमांड के साथ में कि हम इसकी एसआईटी मांग चाहते हैं। अगर जब तो फैक्ट नहीं मिलेंगे, उस फैक्ट की स्टडी नहीं होगी। अरे क्योंकि सर, हम कह रहे हैं कि हम पास हुए जांच चाहते हैं, इससे कोई नहीं मतलब रखता है। हम फेल हुए हम जांच चाहते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता है।
शैलेंद्र जी। सर, ओके शैलेंद्र सर, मैं आपसे सवाल करती हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सुधीर सर, लेकिन आप ये बताइए जी। शैलेंद्र सर कि बिना धरने की आवाज सुनी भी तो नहीं जाती है। अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे नहीं तो आवाज सुनी भी नहीं जाती। कैंडिडेट पिछले कई महीनों से बैठे हुए तभी तो उनकी आवाज सुनी गई है। अब ये एसआईटी की मांग कर रहे हैं तो 1 महीना इसके लिए ये अनशन पे बैठे हैं। कुछ कैंडिडेट भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में, किसी कुछ के ऊपर एफआईआर हो जाए, किसी के ऊपर किसी को जेल में डाल दिया जाए। जब ये इतने सारे कैंडिडेट कुछ ना कुछ उनके साथ होगा तब जाके एसआईटी की जांच भी होगी। चैलेंज सर। बिल्कुल श्रुति जी, मैं बहुत देर से आपकी ये परिचर्चा सुन रहा था और विवेक जी का पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि क्योंकि वो अपने व्यस्त समय में उन्होंने इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए जो इस तरह से एग्री किया, वो बहुत तमाम छात्रों को आज उनको आज मोटिवेशनल मिलेगा कि आज उनके साथ उनके शिक्षक जुड़े हुए हैं जो उनको केवल पढ़ाते नहीं है बल्कि वो समझते भी हैं कि छात्रों को किस तरह का संघर्ष आगे चल के नौकरी के लिए करना पड़ता है। सुधीर सर को भी मैं सुन रहा था, सुधीर सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एसआईटी की जांच के लिए रिकमेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करना पड़ता है। वो सिस्टम के आदमी है, सिस्टम को समझते होंगे, लेकिन जो एक अभ्यर्थी है जिसने एग्जाम दिया है, जिसने मेहनत की है, जिसने तपस्या की है, जिसके माता पिता ने सपना देखा है श्रुति जी, वो इस सिस्टम की बारीकियों को और उसके लूप होल को नहीं समझना चाहता। वो चाहता है कि उनका जो बेटा है वो जब परीक्षा दे तो वो फिर पारदर्शी तरीके से उसका चयन भी हो। लेकिन जब ये चयन नहीं होता है, जब सवाल खड़े होते हैं, तब जाकर सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। सुधीर जी से मैं इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले विवेक सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, मैं तो बहुत टेक्नो फ्रेंडली हूं नहीं, मैं ये समझता नहीं हूं कि ये सारी चीजें कैसे हुई, लेकिन एक सिपाही भी अलीगढ़ में शामिल था इस पूरे मामले में, इस तरह की जांच में सामने आया। कहीं 12 लोग पकड़े गए, कहीं 15 लोग पकड़े गए। ये यूपी में ये किस तरह का सिस्टम है? वो बता रहे हैं कि जहां पर परीक्षाएं होती थी उसके बगल कोई मास्टर सिस्टम लगा देते थे, उससे वो हैक कर लेते थे। परीक्षार्थी जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे उनको ये पता होता था, उनके दिमाग में उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि सवालों के जवाब क्या होंगे, और यही कारण रहा कि 1 मिनट में 15-15, 20-20 सवाल वो हल करते चले गए। लेकिन जिस हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम एसआईटी की बात तो कर रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छी टीम है, एसटीएफ बहुत अच्छी टीम है, लेकिन साइबर सेल कहाँ पे है? हमारे जो है एलआईयू कहाँ पे हैं? उनको पता नहीं चला कि ये मास्टर सिस्टम कब लग रहे थे दीवारों में, कब वहां पर जो सेंटर हो रहा था। ये सब बड़े लूप होल्स नहीं है क्या? क्या हम खाली तंत्र में इस बात का इंतजार करेंगे कि सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी आए, जब लाखों की संख्या में उनके भविष्य अंधेरे में चले जाएं, तब विवेक सर जैसा कोई आदमी सामने आए और वो उनकी बात उठाए, श्रुति जी जैसा कोई आए सामने वो उनकी बात उठाए? ये तो गार्जियन होती है विवेक सर, सरकार, उसे तो समझना चाहिए कि उसके बच्चे इतनी बड़ी संकट में है, किसी समस्या को लेकर उठा रहे हैं। विवेक सर, मैं ना शैलेंद्र सर की बात का जवाब देने से पहले आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं छोटी सी बात सुधीर सर की कंप्लीट कर दूं। जैसे सुधीर सर ने कहा कि एसआईटी के लिए आपको पहले शासन के पास जाना चाहिए, तो अभी जो आशुतोष जी मौजूद है, आशुतोष जी 21 अप्रैल से और इनके साथी 4-5 लोग हैं जो मैं तो 15 मई के इनके साथ जुड़ा, उससे पहले 21 अप्रैल से लोग धरने पर, उससे पहले ये लोग अलग अलग स्थानों में गवर्नमेंट के पास गए, ये भर्ती बोर्ड के पास गए, अपने पूरे सबूत लेके जो भी आशुतोष जी दिखा रहे थे, ये शासन के पास गए, ये उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर गए। ऐसा इन्होंने कोई पॉसिबल दरवाजा नहीं खटखटाया कि जहां इनकी मांग सुनी जाए। और मैं एक अभ्यर्थी है, मैं अपनी खुद बता रहा हूं, मैं कल में गृह सचिव अवनीश अवस्थी जी के यहाँ पर गया लोक भवन मिलने, सुबह 9 बजे मैंने वहां पे अपॉइंटमेंट लगवाया। हैरानी होगी, मैं 3 बजे तक कम से कम 20 कॉल मैंने उनके पीआरओ पे की होंगी, मुझे मिलने के लिए बुलाया नहीं गया। 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटा मैं वहां पर बैठकर फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तब तक मैं एसटीएफ के एडीजी साहब से मिल लेता हूं, उन्हें ब्रीफ कर देता हूं। सोचिए, तो ये तो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, इनको तो पुलिस वाले बाहर से भगा देते, भाग तू क्यों आया यहाँ पर? तब इनके पास कुछ नहीं, इन्होंने जो संविधान पढ़ा है ना, उसमें अपने अधिकारों को लेकर कि हमें धरना पे। रोक रहा हूं मैं, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये दरअसल वो लोग हैं, सुधीर सर आप भी देखिएगा ये तस्वीर और फिर उसके बाद आपसे सवाल करेंगे। ये वो लोग हैं जो